कबीरदास प्यारे बच्चों, पिछले दिन हम लोगों ने कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन किया था। उसमें अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट करके। अब अपनी पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीरदास की साखी देखेंगे। पहली साखी देखेंगे, सतगुरु हम सुरीज करी एक कहा प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का भीज गया संग अंग। इस साखी में कबीरदास जी अपने गुरु के प्रति आदर का भाव दिखाते हुए कहते हैं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि एक सच्चे गुरु ने खुश होकर के हमें ज्ञान की एक बात बताई। उस बात के माध्यम से हमारे हृदय के अंदर भक्ति का उदय हुआ और भक्ति के इस बादल से प्रेम और स्नेह की वर्षा हुई, जिससे हमारा प्रत्येक अंग भी हो गया, सिद्ध हो गया। भाव यह है कि गुरु ईश्वर का ज्ञान कराता है, उसकी भक्ति से अनुपम संतोष की प्राप्ति होती है और मन प्रेम में हो जाता है। इसलिए मानव जीवन में एक सच्चे गुरु की अत्यधिक आवश्यकता है। दूसरी साखी देखेंगे, राम नाम के पट तरे देवे को कछना है, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मनवा है। इस साखी में कबीरदास जी गुरु के बारे में बताते हुए कहते हैं कि गुरु हमारे लिए कितना महान है और उसने हमें राम नाम के महत्व के बारे में बताया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने राम के नाम का जो मुझे उपदेश दिया, उसकी समानता या तुलना कोई नहीं कर सकता। राम का नाम देकर गुरु ने मेरे साथ जो उपकार किया है, उसके बदले में मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ। अर्थात उन्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे मन में निरंतर ये जिज्ञासा बनी हुई है कि मैं अपने गुरु जी को क्या दूँ जिससे उन्हें संतोष मिल सके। कहने का तात्पर्य ये है कि कबीर को अपने गुरु से राम नाम का गुरुमंत्र मिला है, किंतु उनके मन में ये असंतोष बना हुआ है कि वह अपने गुरु को क्या दे। अगला देखेंगे, ज्ञान प्रकाश या गुरु मिला सोज बिसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। इस साखी में कबीरदास जी गुरु के मिलने पर ज्ञान की प्राप्त हो जाने के बाद में ईश्वर की कृपा के बारे में कहते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सच्चे गुरु के मिलने पर ज्ञान का प्रकाश फैल गया। मेरी यह अभिलाषा है कि जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है वह मेरे हृदय से विस्मृत न हो जाए, मैं उसे भूल न जाऊं। उनका ये मत है कि मुझे सच्चा गुरु तभी प्राप्त हुआ जब मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा हुई। अगला देखेंगे, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम वही पड़ंत, कहा कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। इस साखी में कबीर ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि उनकी कृपा होने पर मनुष्य माया रूपी आग से बच सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य माया रूपी दीपक के सामने पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक को देखकर उसकी तरफ दौड़ता है और भ्रमित होकर उस पर गिर कर जल कर के अपनी जान दे देता है, उसी प्रकार मनुष्य भी माया के चारों ओर चक्कर काटता रहता है और अंत में वह अपना जीवन समाप्त कर देता है। कबीर कहते हैं कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य माया के इस मोह से बच सकता है, किंतु ऐसे विरले व्यक्ति ही होते हैं जो ज्ञान प्राप्त करके माया रूपी दीपक की आग में जलने से बच सकते हैं।